नमस्कार बच्चों, राम राम। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोडा के अंदर। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक दिन की भांति आपके सामने फिर से नए नए क्वेश्चन, नए नए कंसेप्ट, नई नई जानकारियां लेके हाजिर हुए हैं आज की यानी करंट जीके की क्लास लेके। आज यानी अपन जो है 25 जुलाई 2024 का करंट जीके समसामयिकी अपन पढ़ेंगे। क्या ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में सीधे सीधे बनने की क्या रहती है, संभावना रहती है। प्रत्येक दिन जो है इसी चैनल पे आपको करंट जीके की क्लास मिलती है। करंट के साथ साथ आपको जो है स्टैटिक जीके की भी प्रत्येक दिन आपको क्या मिलती है बच्चों, क्लास मिलती है। इसके साथ अपना टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे प्रत्येक दिन आपको करंट जीके, प्रत्येक दिन आपको जो है नई जानकारियों के साथ स्टैटिक जीके भी सुबह आपके 6:30 बजे क्वेश्चन जो है बच्चों अपलोड हो जाते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आज की क्लास के पहले क्वेश्चन के अंदर देखो भाई, खूब सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पढ़ेंगे बच्चों, अपने मस्त मस्त क्वेश्चन पढ़ेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम्स के अंदर आने की पूरी यानी 2000% पूरी क्या रहती है बच्चों, संभावना रहती है। तो शुरू करते हैं एक मुस्कुराहट के साथ क्लास को बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया। देखिए जुलाई के अंदर जब अपन 1 जुलाई से लगते हैं यानी जीएसटी दिवस से, सीए दिवस से लगते हैं, कहां तक पहुंचे अपने 24 या 25 जुलाई तक अपन पहुंच चुके हैं। तो पूछा गया है हाल ही में आयकर दिवस कब मनाया गया। 18 जुलाई, 24 जुलाई, 4 जुलाई, 12 जुलाई। 24 जुलाई को मनाया गया बच्चों राष्ट्रीय आयकर दिवस। कौन सा हो गया, राष्ट्रीय आयकर दिवस हो गया। राष्ट्रीय आयकर दिवस कब हो गया, 24 जुलाई को। 4 जुलाई को कौन सा हो गया, 4 जुलाई को तो हो गया अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, इसी महीने 4 जुलाई को बच्चों मनाया गया। इसके अलावा देखिए 18 जुलाई और कौन सा, 12 जुलाई। 18 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया, 18 जुलाई को मनाया गया बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया। इसके अलावा देखिए 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया। तो आप कहोगे सर हमें सारे के सारे याद है, 12 जुलाई को तो बता दीजिए फिर कौन सा दिवस है। मैं लिख देता हूं, मलाला दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस है, मलाला दिवस मनाया गया। तो ये देखिए 4 क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन तो अपने सामने एक ही था, हाल ही के अंदर राष्ट्रीय आयकर दिवस की बात थी, लेकिन अपन ने चारों के चारों दिवस को पढ़ा है। कौन कौन से जो है दिवस मनाए गए तो वो भी अपन ने पढ़ा। तो 18 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस, 24 जुलाई आयकर दिवस, 4 जुलाई अमेरिका स्वतंत्रता दिवस, 12 जुलाई को कौन सा हो गया बच्चों, मलाला दिवस हो गया। कौन सा, मलाला दिवस। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन सा रहा भी, कौन सा देश रहा शीर्ष पर। देखिए ब्रिटेन, अमेरिका, सिंगापुर, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही के अंदर जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई है और इसके अंदर पहले स्थान पे जो रहा था उस पहले स्थान का नाम हो गया बच्चों सिंगापुर। कौन सा हो गया, पहले स्थान पे रहता है सिंगापुर। अपने भारत की बात करें तो अपना भारत का पासपोर्ट जो है कौन से स्थान पे रहता है, भारत का पासपोर्ट रहता है 82वें स्थान पे। इससे पहले भारत का पासपोर्ट जो है कौन से स्थान पे था, तो इससे पहले बच्चों भारत का पासपोर्ट जो है वो था 84वें स्थान पे। तो 84वें स्थान से कौन से स्थान पे आ गया, कुछ स्थिति के अंदर सुधार हुआ है, और अगर सुधार हुआ है तो कौन से पायदान पे आ गया, 82वें नंबर पे आ गया, और पहले पायदान पे कौन सा हो गया, सिंगापुर हो गया। अभी ये जो है रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, ये रिपोर्ट जारी की जाती है अमेरिका के अंदर। कहां पे की जाती है, अमेरिका के अंदर की जाती है। अमेरिका के अंदर हेनले के अंदर की जाती है। कहां पर, हेनले के अंदर। कौन सी रिपोर्ट होगी, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। अपना मुल्क हो गया भारत जो है 82वें स्थान पे, और इसके अलावा पहले स्थान पे कौन सा हो गया बच्चों, सिंगापुर हो गया। कौन सा हो गया, सिंगापुर हो गया। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है कि आजकल कोई भी पेपर हो रहा है, फॉर एग्जांपल अपने राजस्थान को उठा के देख लिए, राजस्थान के अंदर चाहे रेट का पेपर हो, एसआई का पेपर हो, पीटीआई का पेपर हो, जूनियर इंजीनियर के पेपर हो, सारे के सारे पेपर क्या हो रहे हैं भाई, लीक हो रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, अधिनियम बनाया गया, इसीलिए जो है एक विधेयक पारित किया गया, और ये विधेयक किस सरकार के द्वारा पारित किया गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए क्या पूछा, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ, एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ। तो एंटी पेपर लीक विधेयक पास होता है कहां पे, बिहार के अंदर।
कहाँ पे होता है? बिहार के अंदर होता है। अगर बिहार के अंदर एंटी पेपर लीक जारी किया गया इस बार विधेयक, इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति दोषी होता है तो उस व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता है। इसके अलावा जो है 3 से लेकर 7 साल की क्या हो सकती है? सजा हो सकती है। तो ये बहुत शानदार क्या है? काम किया है, जो बच्चों के भविष्य के साथ हर बार क्या होता है? खिलवाड़ होता है। चलो देखो, बिहार की बात कर रहे थे। देखिए, बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव पूछा जाए कहाँ पे मनाया जाता है? बच्चों आप कहोगे बिहार में मनाया जाता है। देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग के अंदर बनाया गया। इसके अलावा मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है। बिहार के अंदर जो है पहली जो है नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी? मानवी मधु कश्यप। कौन बनी? मानवी मधु कश्यप। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरे चरण का जो है आयोजन कहाँ पे किया गया? बिहार के अंदर किया गया, चंपारण के अंदर। और वैसे भी चंपारण अपने आप के अंदर क्या है? आपको पता है, फेमस जगह है भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नई परिसर का भी क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो बिहार की बात आई थी तो अपन ने बिहार से संबंधित ये चीजें पढ़ी थी। बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किरण पहल ने वार्सो में ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? किसके ने? हाल ही के अंदर किरण पहल ने। कहां पर? वारसा के अंदर। कहां पर? वॉर्सो के अंदर। देखो भाई, वॉर्सो में ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। किरण पहल का संबंध पूछा जाए कि किरण पहल का संबंध किस खेल से है? तो किरण पहल का संबंध है दौड़ के अंदर। इस बार जो है इन्होंने वारसा के अंदर जो है ये स्वर्ण पदक जीता है। किसके अंदर? दौड़ के अंदर जीता है। कितने मीटर की दौड़ के अंदर? तो 200 मीटर की दौड़ के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और 200 मीटर की दौड़ इन्होंने 23.033 सेकंड के अंदर जो है इन्होंने ये जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। और ऐसा कीर्तिमान स्थापित करने वाली ये पहली भारतीय बनती है। कौन बनती है? पहली भारतीय बनती है। कौन बनती है? पहली भारतीय बनती है। तो इसका मतलब जो है कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का उड़ान प्रयोग किया है? किसके द्वारा? नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा, स्पेस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? देखिए भाई, तो हाल ही के अंदर वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली उड़ान का प्रयोग किया है नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा। देखिए, तो ये किया है प्रयोग किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया है। और इसका मुख्यालय पूछा जाए इसरो का कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय बताइए भाई, इसका मुख्यालय कहाँ पे है भाई? इसके अलावा नासा का मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी के अंदर। कहाँ पे हो गया? वाशिंगटन डीसी के अंदर। किसका मुख्यालय? नासा का। और इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है भाई? तो इसरो का मुख्यालय आपको बताना है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे? इसके अलावा स्पेस और इनमें से कोई नहीं। तो इसरो का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पे हो गया? बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु के अंदर। एम जो है सोमनाथ, इसके क्या है? चेयरमैन हो गए। एम सोमनाथ क्या है? इसके चेयरमैन हो गए। किसके? इसरो के चेयरमैन हो गए। इसका मतलब इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय बच्चों कहाँ पे हो गया? तो मुख्यालय देखिए इसका बेंगलुरु के अंदर मुख्यालय हो गया। और इसके चेयरमैन कौन है? एम सोमनाथ कौन है भाई? एम सोमनाथ है भाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने सामने कौन सा हो गया? इसरो हो गया बच्चों। चलो बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS त्रिकूट को कहां लॉन्च किया भाई? बहुत शानदार क्वेश्चन। INS त्रिकूट त्रिपूट को कहां पर लॉन्च किया? मुंबई, गोवा, कोच्चि, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहां पे किया गया? गोवा के अंदर किया गया। कहां पे किया गया? तो ये बच्चों गोवा के अंदर किया गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? देखो भाई, हाल ही में कौन प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने भाई?
स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही के अंदर कौन बने? मेरी कॉम, सानिया मिर्जा, रणविजय सिंह, उपयुक्त सभी। तो ये देखिए प्ले ऑफ स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही के अंदर मेरी कॉम का तो संबंध है बच्चों मुक्केबाजी से। किससे हो गया? मेरी कॉम का तो संबंध हो गया भाई मुक्केबाजी से। मेरी कॉम किस राज्य से संबंध रखती है? तो मणिपुर से संबंध रखती है। कहां से रखती है? मणिपुर से अपना संबंध रखती है। 2 नंबर पे है सानिया मिर्जा, टेबल टेनिस से। कहां से हो गया? टेबल टेनिस से इनका क्या हो गया? संबंध हो गया भाई। इसके अलावा रणविजय सिंह, उपयुक्त तीनों। तो हाल ही के अंदर प्लस स्पोर्ट्स के ब्रांड जो है मेरी कॉम, सानिया मिर्जा, रणविजय सिंह, इसका मतलब इन तीनों को बनाया गया है। तो इसका आंसर सही क्या होगा? उपयुक्त सभी होगी, अबव ऑल हो जाएंगे। तो इसका मतलब तीनों को बनाया गया। चलो देखिए, हाल ही में किसने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया भाई? तो ये भी उसी से मिलता जुलता है भाई। परीक्षा के अंदर देखिए, हाल ही के अंदर परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक किसके द्वारा पारित किया गया? उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही के अंदर ये किया गया है, देखिए किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर हाल ही के अंदर परीक्षा के अनुचित साधनों को रोकने के लिए। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा राजस्थान के अंदर भी ये विधेयक पारित हो चुका है भाई। राजस्थान के अंदर ये विधेयक पारित हुआ। इसके अलावा जो है असम के अंदर ये विधेयक पारित हो गया। इसके अलावा और कौन? इसके अलावा हो गए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि हाल फिलहाल के अंदर तो अरुणाचल के अंदर पारित किया गया, लेकिन असम और राजस्थान के अंदर भी अनुचित जो है साधनों को रोकने के लिए परीक्षा के अंदर विधेयक पारित किया गया। राजस्थान सरकार, असम और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। तो ये तीनों के द्वारा भी किया जा चुका है। देखिए, चलो बताओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए। हाल ही में क्रिस्टल मिशन को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी मिली? इटली, पोलैंड, एस्टोनिया, इनमें से कोई नहीं। तो कहां पर मिली है? एस्टोनिया के अंदर भाई। कहां पे मिली? एस्टोनिया के अंदर। कौन होगी? क्रिस्टल मिशन जो है एस्टोनिया के क्या होंगे? नए प्रधानमंत्री होंगे। वहां की पार्लियामेंट के द्वारा इसे क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है, स्वीकृति दी गई है। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं में हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया गया भाई? किसके द्वारा किया गया? केरल के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा, तेलंगाना के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य अभी हाल फिलहाल के अंदर तेलंगाना सरकार के द्वारा पारित किया गया। और इससे पहले ये कहाँ पे किया जा चुका है? इससे पहले ये केरल के अंदर भी किया जा चुका है। हाल फिलहाल के अंदर पूछा जाए कहाँ पे किया, तो हाल फिलहाल के अंदर प्यारे बच्चों ये तेलंगाना के अंदर किया गया भाई। कहाँ पे किया गया? तेलंगाना के अंदर किया गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती? रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नुर्नो बोर्गेस, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा जीती गई है? ये जीती गई है नुर्नो बोर्गेस के द्वारा। किसके द्वारा? नुर्नो बोर्गेस के द्वारा जीती गई है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई? हाल ही में किस राज्य ने एक सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? असम, मेघालय, मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया है मिजोरम के अंदर। कहां पे किया गया? मिजोरम के अंदर। देखिए भाई, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो कहां पे किया गया? मेघालय के अंदर किया गया। कहां किया गया बच्चों? मेघालय के अंदर किया गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, अच्छा क्वेश्चन से आने की संभावना रहेगी। हाल ही के अंदर किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया? एक्सिस बैंक, इंडस बैंक, HDFC, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया है इंडसइंड बैंक के द्वारा भाई। इंडसइंड बैंक के द्वारा किया गया है कौन सा कार्यक्रम? महिलाओं के लिए, यानी जो महिला पहलवान हैं उनके 50% भाई 50% खर्च जो है वो कौन उठाएगा? इंडसइंड बैंक जो है वो उठाएगा। कौन से कार्यक्रम के तहत? रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम के तहत जो है ये स्थापना की, जो है कार्यक्रम जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी? सुप्रीति टीसी सीटी, शिवा चौहान, भावना कंठ, इनमें से कोई नहीं भाई। तो ये कौन बनी? सुप्रिया सीटी। कौन बनी? सुप्रिया सीटी भाई। सुप्रिया सीटी बनी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ
रोबोट का चेहरा विकसित किया। अभी रोबोट का चेहरा विकसित किया। देखिए हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया? किस देश के साथ? तो हाल ही के अंदर बच्चों जापान के वैज्ञानिकों के द्वारा एक रोबोट तैयार किया गया। रोबोट तैयार करने के बाद उसके ऊपर खाल लगाई गई, खाल के अंदर उसमें जीवित टिश्यू लगाई गई, और जब जीवित टिश्यू उसके ऊपर लगाई गई तो वो जो रोबोट था उस रोबोट के अंदर एक शानदार सी बढ़िया सी मुस्कुराहट रही थी। और इसी मुस्कुराहट के साथ आज का अपना कौन सा आखिरी क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन है? आखिरी। तो इस आखिरी क्वेश्चन का अपने सामने आंसर क्या होगा? इसका आंसर रहेगा बच्चों जापान रहेगा। कौन सा रहेगा? जापान रहेगा। तो बढ़िया क्वेश्चन थे अपने सामने। देखिए आज यानी 25 जुलाई के बढ़िया क्वेश्चन थे। 25 जुलाई के सारे क्वेश्चंस को अपने क्या किया बच्चों? हल किया। एक एक जिस पे जानकारी अपने को लेनी चाहिए थी उसको अपने विस्तार से पढ़ा, जिस पे अपने को लगना चाहिए था इसका आंसर बताना चाहिए तो उसका अपन ने क्या बताया है? आंसर भी अपन ने बताया है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन थे आज की क्लास के। आज यानी 25 जुलाई के ये क्वेश्चन थे। सारे के सारे अपने क्वेश्चंस को अपने क्या किया बच्चों? कवर किया है। अब आपकी ये ड्यूटी बनती है अच्छी तरह से इन्हें क्या करोगे? आप याद करोगे। तो मिलते हैं फिर से एक नए सेशन के साथ, एक नई क्लास के साथ बच्चों। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नई चीजों को आप क्या है बच्चों याद करते रहिए। मिलते हैं कल अपने नए सेशन यानी नए करंट जीके के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।